Assalamu alaikum everyone. This is me Shamshad Ahmed and you are watching Free Digital Academy. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट सिंपल को पढ़ेंगे। हम वो फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे जो हमें पास्ट सिंपल इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिनिश्ड एक्शन विद स्पेसिफिक टाइम। when we know exactly when the action happened, जब हमें मालूम हो कि एक्शन कब वाक़या हुआ, तब हम क्या करते हैं, हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे है अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। जब हम कहानी की शक्ल में कोई बात बताते हैं, फॉर एग्जांपल ये हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ, सही है। फॉर एग्जांपल ही एंटर्ड द रूम, sat down and started reading a book, सही है। ये एक कहानी की शक्ल में है, एक सीरीज में है। अब थर्ड नंबर पे है पास्ट हैबिट्स। हमारी वो आदतें जो माजी का हिस्सा थी मगर अब नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तब हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बच्चा था मैं खेला करता था या मैं क्रिकेट खेलता था, चूँकि अब मैं बड़ा हूँ मैं नहीं खेलता। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्लीटेड लॉन्ग एक्शंस, वो लंबे एक्शंस या अमल जो माजी में शुरू हुए हो और माजी ही में ख़त्म हुए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वार लास्टेड फॉर 4 years, या वी टॉक्ड ऑन फोन फॉर 30 minutes। तो इसके बाद हम पास्ट सिंपल के रूल्स को जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट सिंपल में हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि सेंटेंस के 3 पोर्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है, अब सब्जेक्ट पास्ट में ही, शी, इट, यू, वी, दे वगैरह एटसेट्रा, सही है। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट जो है ये होते हैं तकरीबन ही। इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। वर्ब की हम दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सही है। सब्जेक्ट, इसमें प्रेजेंट की तरह ये नहीं है कि यू के साथ एस या ई एस, या ही शी इट ही के साथ एस या ई एस। सिंपली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नाम हो, प्रोनाउन हो, या जो भी हो, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है। वॉच, WATCH, हमने क्या कहा था कि इसके साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वॉच की जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉच्ड। आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे, TERDAY, आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। जैसा कि मैंने बताया था कि व्हेन वी नो एग्जैक्टली व्हेन द एक्शन हैपेंड, तो अब इसमें हमें मालूम है कि एक्शन जो है ये क्या है, ये वर्ब है। वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म है, वर्ब एक्शन है। अबे हमें ये मालूम है कि ये एक्शन जो है ये यस्टरडे हुआ था। तो हम क्या करते हैं, हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट सिंपल का। अभी इसका अगर नेगेटिव बनाओ, आई
इसके साथ डिड आएगा, डिड नॉट वॉच। यहाँ पे अपने ये गलती नहीं करनी, थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट वॉच, WATCH, वॉच मूवी yesterday। आई डिड नॉट वॉच मूवी yesterday। सही है। अब ये डिड जो है इसका आपने यूज करना है, डिड का, डिड नॉट। ओके। हमने पास प्रेजेंट सिंपल में डज नॉट, डू नॉट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे डिड नॉट का। अब ये डिड जो है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिड आई वॉच मूवी yesterday। सही है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड नंबर पे हमने कहा था कि अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। अब एक सेंटेंस को मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस है, ही एंटर्ड, एंटर्ड फर्स्ट फॉर्म है ed, ही एंटर्ड द रूम, कामा सेट डाउन, कामा एंड started reading the book। सही है। he entered, ही क्या है, सब्जेक्ट है। entered क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सही है। द रूम ऑब्जेक्ट। सेट डाउन, अब सेट जो है ये सेकंड फॉर्म है, डाउन। एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड भी यहाँ पे भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। सही है। अब तीसरे नंबर पे पास्ट हैबिट्स। सही है। पास्ट हैबिट्स का भी एक सेंटेंस बनाते हैं। when I was a child, when I was a child, I played football, football। when I was a child, जब मैं बच्चा था, I played football। सही है। थर्ड नंबर पे हमने, हाँ ये पास्ट हैबिट है। अब कंप्लीटेड लॉन्ग एक्शंस, कंप्लीटेड लॉन्ग एक्शन का मैंने बताया था कि द वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वो तो सॉरी वो तो अभी भी शुरू है। द वार लास्टेड फॉर 4 ईयर, 4 ईयर्स। सही है। सेकंड, द वार क्या है, सब्जेक्ट है। सही है। लास्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द वार लास्टेड फॉर 4 ईयर्स। एक और चीज, पास्ट सिंपल की पहचान ये है कि जिस सेंटेंस के लास्ट पे अलीफ छुट्टी है, हा या ता, ता, ती, वो घर जाती थी। सही है। ती वगैरह। पास्ट सिंपल बहुत ही आसान है ये, मतलब राइटिंग में तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट यूज़ होता है, उसके बाद जब हम यूज़ करते हैं वो पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल क्या है, सिंपली वो एक्शंस जो स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हुए हों। अब प्रेजेंट
परफेक्ट और पास्ट सिंपल में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम टाइम का एडिशन नहीं करते लास्ट पे, लेकिन यहाँ पे जब हमें मालूम हो कि एक्शन एग्जैक्टली किस टाइम पे वाक़या हुआ था, सही है, तब हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। ये इसकी पहली वजह है कि हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे है अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। मैंने ये किया, फिर वो किया, फिर वो किया, सही है, इस तरह के सेंटेंसेस। फिर पास्ट हैबिट्स, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, या आई प्लेड क्रिकेट, सही है। कंप्लीटेड लॉन्ग एक्शंस, सही है, कोई लंबी बात या लंबा एक्शंस, लंबा काम जब लंबे अरसे में कंप्लीट हो चुका हो माजी के अंदर। तो ये था पास्ट सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।